हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda Shine 125 2026 मॉडल Honda SP 125 से किन किन चीज़ों में बेटर है ये सब बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। Honda Shine 125, Honda SP 125 ये दोनों बाइक Honda ब्रांड 125 सीसी के अंदर सेल करता है। Shine 125 एक अफोर्डेबल बाइक है और एक कम्यूटर बाइक है। यहीं पर अपन SP 125 को देखते हैं तो गाइस SP 125 एक स्पोर्ट्स बाइक है और इसकी प्राइस Shine 125 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आज के वीडियो में मैं आपको Shine 125 को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पर Shine 125 SP 125 को पीछे कर देती है प्राइस कम रहने के बावजूद। बाकी अब चलेंगे अपन उन पॉइंट्स की तरफ, उन फीचर्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है बिल्ड क्वालिटी। Shine 125 की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा मजबूत है SP 125 के कंपैरिजन में। यहाँ पर Honda ब्रांड बेटर बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है Shine 125 के अंदर, ताकि ये बाइक ज़्यादा ड्यूरेबल रहे, ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा साथ दे राइडर का। यहीं पर अपन SP 125 को देखते हैं तो गाइज SP 125 एक स्पोर्ट्स बाइक जैसे डिज़ाइन के साथ आती है, जिसके अंदर प्लास्टिक के काउल आते हैं टैंक के ऊपर, और Shine 125 के ऊपर प्लास्टिक के काउल नहीं आते। और यहाँ पर प्लास्टिक के काउल नहीं आने की वजह से Shine 125 का टैंक कभी बचता नहीं है, लोहे का टैंक है, ड्यूरेबल रहता है। इसका हर एक पार्ट SP 125 के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ड्यूरेबल है। बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट Shine 125 पूरे 125 सीसी कैटेगरी के अंदर बेस्ट है, यहाँ तक कि SP 125 से ही बेस्ट है। हालांकि SP 125 की प्राइस इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर Shine 125 को ज़्यादा ड्यूरेबल रखा है, जिसकी वजह से ये बाइक SP 125 को बिल्ड क्वालिटी में पीछे छोड़ देती है। और ये बनता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है ओवरऑल वेट। Shine 125 पूरे 125 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे लाइट वेट बाइक है। इस बाइक का ओवरऑल वेट है 112 केजी ड्रम मॉडल में, और डिस्क मॉडल में 113 केजी। ये बाइक SP 125 के कंपैरिजन में हल्की है। SP 125 का वेट देखते हैं तो गाइस SP 125 116 केजी की है ड्रम मॉडल में और 117 केजी की है डिस्क मॉडल में। SP 125 का ड्रम एंड डिस्क मॉडल Shine 125 से 4 किलो हेवी आता है, और Shine 125 लाइट वेट रहती है SP 125 के सामने। लाइट वेट रहने की वजह से Shine 125 बेटर इनिशियल पिकअप देती है, साथ ही साथ ज़्यादा पावर टू वेट रेशो ऑफर करती है। दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन है, इसलिए यहां पर वेट कम रहने की वजह से Shine 125 के अंदर बेटर इनिशियल पिकअप मिलता है। साथ ही साथ ये बाइक ज्यादा एजाइल है, ज्यादा फ्लिकेबल है हेवी ट्रैफिक्स में एज कंपेयर टू SP 125। और Shine 125 का वेट SP 125 से 4 किलो कम रहने की वजह से ये बाइक बेटर बनती है SP 125 से, जो कि है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 सीट कंफर्ट। Shine 125 एंड SP 125 दोनों बाइक बेस्ट सीट कंफर्ट देते हैं, लेकिन दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे तो गाइस उस जगह पर Shine 125 बेटर सीट कंफर्ट देती है। और इस बाइक के बेटर सीट कंफर्ट का राज है इस बाइक के सीट का साइज। इस बाइक की सीट SP 125 के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा प्रॉपर कुशनिंग के साथ है, जिसकी वजह से Shine 125 के ऊपर राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं, और लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हैं, टूरिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो दोनों बाइक अच्छा खासा सीट कंफर्ट देते हैं, लेकिन अगर अपन डिटेल में कंपेयर करेंगे तो गाइस Shine 125 बेटर सीट कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और इस बाइक के सस्पेंस सेटअप की ट्यूनिंग इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट है। खराब रास्तों में थोड़ा भी डिस्कंफर्ट महसूस नहीं होता Shine 125 के ऊपर। यहीं पर SP 125 का सस्पेंस सेटअप थोड़ा कड़क लगता है, थोड़ा हार्ड लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम सीट कंफर्ट मिलता है SP 125 से। बाकी यहाँ पर सीट कंफर्ट के अंदर Shine 125 बेटर रहती है, जो कि है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है ब्रेक्स। Shine 125 एंड SP 125 दोनों बाइक के अंदर सेम मॉडल्स, सेम ब्रेक्स आते हैं, जो कि है ड्रम एंड डिस्क। ड्रम मॉडल में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है आपको, डिस्क मॉडल में 240 mm का डिस्क मिलता है आपको। दोनों बाइक के अंदर सेम ब्रेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस बहुत ही अलग अलग आती है दोनों बाइक की। Shine 125 का डिस्क मॉडल SP 125 के डिस्क मॉडल से बहुत ही कम प्राइस के ऊपर आता है, मतलब कम प्राइस के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, जो कि देते हैं सेफ्टी, बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। Shine 125 का डिस्क मॉडल SP 125 के ड्रम मॉडल से भी सस्ता है,
तो गाइज आप यहाँ पर समझ सकते हैं शाइन 125 बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है इन टर्म्स ऑफ ब्रेक, और यहाँ पर कम प्राइस के ऊपर डिस्क मॉडल आने की वजह से ये बाइक SP 125 को पीछे छोड़ती है अफोर्डेबल रेंज में, जो कि है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है टॉर्क एंड माइलेज। शाइन 125 का माइलेज एंड टॉर्क SP 125 से ज़्यादा है। शाइन 125 के अंदर सेम टू सेम SP 125 जैसा इंजन आता है, लेकिन यहाँ पर पावर एंड टॉर्क फिगर्स में थोड़ा डिफरेंस है, और यहाँ मिलता है आपको होंडा ब्रांड का 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 Phase 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि निकालता है 10.74 PS की पावर और निकालता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5-स्पीड गियर बॉक्स। शाइन 125 के अंदर 0.1 PS पावर कम आती है SP 125 से, लेकिन शाइन 125 के अंदर 0.1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा आता है SP 125 से, और ये बाइक का वेट 4 किलो कम है SP 125 से, जिससे ये बाइक ज़्यादा अच्छा इनिशियल पिकअप दे पाती है। साथ ही साथ इस बाइक का वेट कम रहने की वजह से ये बाइक बेटर माइलेज देती है SP 125 के कंपैरिजन में। ये बाइक इजीली 68 से लेकर 70 kmpl तक का माइलेज दे पाती है हाईवे पर, और सिटी के अंदर 62 से लेकर 65 kmpl का माइलेज दे पाती है। वैसे तो SP 125 भी ऐसा माइलेज देती है, लेकिन बहुत ही कम सिनेरियो में SP 125 70 kmpl का माइलेज देती है हाईवे पर, और सिटी में 65 kmpl का। यहाँ पर टॉर्क में, इनिशियल पिकअप में, साथ ही साथ माइलेज में शाइन 125 बेटर रहती है SP 125 से, जो कि है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 पार्ट्स अवेलेबिलिटी। शाइन 125 2017 से लेकर 2026 तक सेम डिज़ाइन के साथ आती है। कंपनी ने यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर मेजर अपग्रेड नहीं दिया शाइन 125 में, जिसकी वजह से ये बाइक के पास छोटे से छोटे शहर में मिल जाते हैं। यहीं पर अपन SP 125 को देखते हैं, तो गाइस SP 125 हाल ही में 3rd जनरेशन में आई है। फर्स्ट जनरेशन 2016 में आया, सेकंड जनरेशन 2020 में आया, अब 3rd जनरेशन 2025 में आया। तो गाइस इसके सारे जनरेशन के पार्ट इजीली मिलते नहीं है, 2025 मॉडल के भी इजीली नहीं मिलते, क्योंकि ये बाइक नई है। और यहीं पर शाइन 125 को देखते हैं, तो गाइस शाइन 125 2017 से सेम डिजाइन के ऊपर आती है, जिसकी वजह से इस बाइक के पार्ट्स छोटे से छोटे शहर में इजीली मिल जाते हैं। ये एक फर्क आता है, और यहाँ पर शाइन 125 SP 125 से बेटर रहती है पार्ट्स अवेलेबिलिटी में, जो कि है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 है वैल्यू फॉर मनी प्राइस। शाइन 125 की प्राइस SP 125 छोड़ो दूसरे 125 बाइक के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और इस बाइक के अंदर सेम टू सेम SP 125 वाला इंजन आता है। प्रीमियम बाइक का इंजन एक अफोर्डेबल रेंज में मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मानता हूँ SP 125 के अंदर बहुत ही बढ़िया लुक्स आते हैं, हेडलाइट और टेल लाइट LED मिलती है, कलर TFT मीटर मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, लेकिन गाइस आपको वही बाइक का इंजन कम प्राइस के अंदर शाइन 125 में मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर इंजन क्वालिटी भी सेम मिलती है आपको, और ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा अच्छा इनिशियल पिकअप ये बाइक का इंजन देता है, और साथ ही साथ ये बाइक की प्राइस उससे बहुत ही कम है, और इस बाइक की प्राइस ही पॉइंट नंबर 7 बनता है शाइन 125 के बेटर होने का SP 125 के सामने। बाकी गाइस टोटल 7 पॉइंट्स आते हैं जहां पर शाइन 125 SP 125 से बेटर है, लेकिन अगर अपन ये 7 पॉइंट्स के अलावा दूसरे कोई और पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि फीचर्स, लुक्स, सस्पेंशन सेटअप या फिर टायर्स, इन सभी पॉइंट्स के अंदर SP 125 बेटर बाइक बनती है। उसकी प्राइस ऐसी ही ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स एडवांस आते हैं, साथ ही साथ बेटर लुक्स मिलते हैं आपको। लेकिन अगर आपको अफोर्डेबल रेंज के अंदर एक अच्छी बाइक चाहिए, तो गाइस शाइन 125 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपके पास SP 125 का बजट नहीं है, तब आप शाइन 125 कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो दोनों बाइक बहुत ही अच्छे हैं 125cc के अंदर। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125, होंडा SP 125 से किन किन चीज़ों में बेटर है इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए। बाकी आपको पॉइंट्स कैसे लगे, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।